देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर में है 5/18 को जो है -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। तो देखिए, तो पहले हम -7/72 का व्युत्क्रम निकालेंगे। -7/72 का क्या निकालेंगे? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम तो -7/72 का व्युत्क्रम क्या होगा? 72/-7। 7/-7/72 का व्युत्क्रम हो जाएगा 72/-7। तो इसमें क्वेश्चन में कहता है कि 5/18 को, यानी 5/18 को क्या करना है? गुना करना है इसके व्युत्क्रम से। तो इसका व्युत्क्रम इतना होगा, तो 5/18 को गुना करेंगे हम इसके व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम आया है 72/-7। तो इससे गुना, तो 18 चौके 72, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20/-7। या हर माइनस में नहीं रहता है, इसलिए आप -20/7 भी आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए, कहता है कि ये कौन के रूप के कौन सा गुणधर्म है? -1/3 गुने 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू -1/3 गुने 1/2 इंटू प्लस -1/3 गुने 1/4। तो अब देखिए ये कौन सा गुणधर्म है? तो हम बताए हैं आप लोगों को कि अगर इस रूप में हो a गुने b प्लस सी बराबर a गुने b इंटू a गुने c, तो ये किस रूप में जाता है? कौन से नियम में? वितरण नियम में। तो ये कौन सा गुणधर्म पर है? तो वितरण नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा वितरण नियम। वितरण नियम गुणधर्म। ठीक है, बस। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? कारण सहित उत्तर देना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं? कि वैसी संख्या जिसे गुणा करने पर 1 प्राप्त हो, एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। तो देखिए -1/8 बराबर क्या होगा? 8 एकम 8 और 1 9। 8 एकम 8 और 1 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 9/8 -9/8। तो -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा जी? -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा 8/-9। और इसमें आपका कितना दिया है? 8/+9। 8/+9। तो इसका गुणात्मक 8/9, 8/-9 बराबर नहीं है 8/+9 के। देखिए माइनस में प्लस में भी अंतर है कि नहीं है? इसका जो मान आ रहा है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम माइनस में आ रहा है, लेकिन आंसर क्वेश्चन में दिया है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 यानी प्लस में है। तो प्लस में नहीं आ रहा है, प्लस में आ रहा है, प्लस में नहीं आ रहा है। इसलिए ये जो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 दिया है क्या है? गलत है। अतः -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/+9 क्या है? गलत है। क्या है? गलत। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर में, क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? यदि है तो क्यों है, यदि नहीं भी है तो क्यों नहीं है? तो ध्यान दीजिए। तो आप जानते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो उसको गुणात्मक एक दूसरे गुणात्मक प्रतिलोम कब होगा? कि उसको गुना करने पर जो है 1 प्राप्त हो जाए। तो यदि इसको गुना करें हम दोनों को 1 प्राप्त हो जाए तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम है। यदि गुना नहीं हो रहा है तो नहीं है। ध्यान दीजिए। तो चूंकि 3/1/3 बराबर 3 3 9 1 10/3 10/3 यहाँ पर लिख दीजिए दिया है।
क्या है, दिया है कि 3.1/3 बराबर इतना का गुणात्मक प्रतिलोम। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या किया है, दिया है कितना, तो 0.3। तो इसलिए 10/3 गुने 0.3। तो आप जानते हैं कि दशमलव को जब हटाएंगे तो नीचे एक और जितनी संख्या है दशमलव का जितनी अंक है उतना शून्य बैठ जाएगा। तो अब ये हो गया 3, ये कितना हो गया 3। अब इसको जो है हम हटा सकते हैं दशमलव को तो ये 3 से 3 कट जाएगा और 10 से 10 कट गया तो आपका कितना बच गया, 1 बच गया। तो यानी तो लिखेंगे कि अतः 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 सही है। ठीक है, क्योंकि इसको जब गुणा किए तो 1 आ गया। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन है 8 नंबर में, ध्यान देंगे 1 नंबर क्वेश्चन। इसको जो है वितरण नियम की सहायता से जो है हल करना है। -3/4 गुने 2/3 प्लस -5/6। ध्यान दीजिए, तो हम वितरण नियम आप लोग को बताए हैं कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, a गुने बी इंटू प्लस a गुने सी। देखिए तो इस रूप में दिया है, इस रूप में क्वेश्चन दिया है, तो हमको इस रूप में क्या करना है, बना लेना है। तो a गुने बी यानी a का मान ये हो जाएगा -3/4 गुने b का मान कितना है 2/3 इंटू प्लस a गुने c यानी -3/4 गुने c -5/6। इसको देखिए 3 से 3 कट जाएगा -1, 2 से 2 दूनी 4 यानी ये हो गया -1/2 और प्लस 3 दूनी 6 -2। ठीक है, -2। अब इसमें नहीं कटेगा तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 5 कितना 4 दूनी 8। अब इसका जो है हम भिन्न का जोड़ जो है बना ले। 2 8 का लघुत्तम 8, 2 चौके 8, 4 एकम 4 -4 प्लस 8 एकम 8, 5 एकम 5। तो माइनस प्लस माइनस तो घटाएंगे 5 में से 4 जाएगा 1, 1/8 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ये वितरण नियम से है। 2 नंबर में भी देखिए 5/6 इंटू -2/5 प्लस 3/10। ध्यान दीजिए, तो ये हो गया। इसी प्रकार से ये भी बनाएंगे a इंटू बी प्लस ये तो a इंटू बी फिर इंटू प्लस a इंटू सी। तो देखिए 5/6 इंटू -2/5 प्लस 5/6 इंटू 3/10। तो अब इसको कटा दीजिए, कट जा रहा है 2 3 6 -3 से ये 5। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है 1/3। तो हर को माइनस न रखें, यहाँ यहीं पर जो है -1 रख दें। तो -1/3 प्लस ऊपर 1 2 दूनी 4, 3 4 का एलसीएम निकाल लीजिए। 12 3 चौके -4 4 3। तो ये हो गया -1/12। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो है आप लोगों का निम्नलिखित क्रम अ को ब के उचित नियम से मिलाएं। तो पहला जो है आपका उदाहरण में जो ये जो दिया है यहाँ पर और इधर नियम दिया है। तो पहला का आपका है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए किस नियम के अंतर्गत आता है, तो आपका ये जो आता है संवरक नियम के अंतर्गत आता है। किस नियम के अंतर्गत, संवरक नियम के अंतर्गत। संवरक नियम की नहीं, योग का क्रम विनिमय नियम। क्या आएगा, योग का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम आप लोग को बताया गया है ना कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए क्रम विनिमय नियम होता है। ये क्या होता है, क्रम विनिमय नियम होता है। और साहचर्य नियम में होता है क्या, साहचर्य नियम में आपका आ जाएगा कि a प्लस बी
इंटू हो जाएगा प्लस सी, बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये साहचर्य नियम के अंतर्गत आता है। और वितरण नियम इस रूप में आता है, यानी ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये साहचर्य नियम में। असंवरक नियम में आता है, ए में यदि कोई संख्या आप जोड़ते हैं, ए प्लस बी बराबर जो आपका मान निकलता है वो आ गया आपका संवरक नियम। योज्य तत्समक में ए प्लस जीरो, ए में यदि किसी संख्या में जीरो को जोड़ते हैं तो वो योज्य तत्समक में आता है। सब बताया गया है। तो ये हो गया आपका, ये सूत्र है, ठीक है। तो इसी में यदि अगर प्लस में है तो योग के अंतर्गत आएगा, माइनस है तो घटाओ या अवकलन के अंतर्गत आएगा, यदि गुना है तो गुणन के अंतर्गत आएगा, भाग है तो भाग के अंतर्गत आएगा। तो पहला है आपका ए प्लस बी और इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये जो है योग का क्रम विनिमय नियम। तो पहला का आंसर हो जाएगा जे। पहला का आंसर क्या होगा? जे, ठीक है। और दूसरा का जो है 5/6, तो ए भी ए गुने बी इक्वल टू बी गुने ए। तो ए हो जाएगा गुना का जो है क्रम विनिमय नियम, यानी दूसरा का जो है आई नंबर हो जाएगा। उसको मिलान करना है तो मिलान आप लोग कर लीजिए, ठीक है। 3 नंबर में दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो आपका ये जो है साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम। तो योग का साहचर्य नियम जो है आपका एच नंबर है। योग का साहचर्य नियम एच नंबर आपका आंसर होगा। उसको 4 नंबर में 1/4 प्लस 3/8 इक्वल टू 5/8। तो अभी बताया है ए प्लस बी इक्वल टू जो निकले वो क्या होगा? संवरक नियम। तो योग का संवरक नियम है। इसमें देखिए योग का संवरक नियम कहाँ है? तो यहाँ पर संवरक नियम है एफ नंबर। एफ नंबर आपका क्या हो जाएगा? 4 को जो है एफ से मिला देंगे। 5 नंबर में है ए गुने बी गुने सी। तो ये जो है साहचर्य नियम के अंतर्गत आएगा, यानी गुना का साहचर्य नियम। तो 5 नंबर को जो है सी से मिला देंगे, 5 नंबर को सी से मिला दीजिए। और 6 नंबर में है -5/4 प्लस 0 इक्वल टू -5/4। तो हम बोले हैं कि a प्लस 0 इक्वल टू यदि कोई मान निकलता है तो क्या होगा? वो योज तत्समक यानी तत्समक के अंतर्गत आएगा। तो ये हो जाएगा योज तत्समक। तो योज तत्समक देखिए यहाँ पर 1 नंबर में ए नंबर में दिया है, तो 6 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक। 7 नंबर में दिया है -8/3 और गुने 1 इक्वल टू -8/3, ठीक है। तो अब इसमें ये क्या हो रहा है? ये जो हमारा प्राप्त हो रहा है ये क्या चीज हो रहा है? तो ये गुणात्मक जो है गुणात्मक तत्समक प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? गुणात्मक तत्समक। तो ये गुणात्मक तत्समक बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर में है आपका ए गुने बी प्लस सी इक्वल टू ए गुने बी प्लस ए गुने सी। तो यहाँ पर बताया है ए गुने बी प्लस सी इक्वल टू जब ये इतना रहे तो ये वितरण नियम के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा आपका वितरण नियम, ई नंबर हो जाएगा। कौन नंबर हो जाएगा? ई नंबर। 8वां को ई से मिला लीजिए। 9 नंबर है 5/3 गुने 3/5 बराबर 1। तो ये जो है आपका आ जाएगा किसके अंतर्गत? गुणात्मक प्रतिलोम, जी नंबर से जो है इसको मिला लीजिए। और 10 नंबर में है -7/4 प्लस 7/4। तो योज्य प्रतिलोम के अंतर्गत, क्योंकि जब दो पूर्णांक को जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है तो एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो योज्य प्रतिलोम आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। सब मिलान हो गया इसका। ये एक अध्याय का क्वेश्चन जो आप लोग का समाप्त हो गया। अब जो है हम लोग दूसरे अध्याय का कल जो है दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक इसको जो है आप लोग उतारिए।